अपने धूल को झाड़ दो, यरूशलेम में उठो, सिय्योन की बेटी के ऊपर गले में बंधा हुआ बंधुआ को खोल दो। ऐसा या हम 52 का 2 पढ़ते हैं। अपने धूल को अपने धूल को झाड़ दो। अब यरूशलेम की बेटी उठो, यरूशलेम में उठो और सिय्योन के बेटी के ऊपर बंधा हुआ, गले में उसे बंधा हुआ को खोल दो। इस समय में ये वचन कहते हैं, बहुत सारे लंबी वचन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अपने ऊपर से धूल को झाड़ दो, यरूशलेम में उठो, सिय्योन के बेटी को गले में बंधुआ को खोल दो। इस समय में कहते हैं, जो परेशान में, जो तकलीफ में गुजरते हैं, उनके लिए वचन है। जो परमेश्वर को विश्वास में चलते हैं, उन्होंने हम पास्टर लोग हैं, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, परेशान मत करो, टेंशन मत हो, ये कहते हैं हम। इसलिए कहते हैं, जो अपने ऊपर धूल को झाड़ दो, अपने ऊपर धूल होती है उसको झाड़ दो। यरूशलेम में उठो और सिय्योन की बेटी को ऊपर गले में बंधा हुआ बंधुआ को खोल दो। इस में यशायाह 52 का हम 2 इस वचन में पढ़ते हैं। हम परमेश्वर से बेटी है, जो बंधुआ में बंधा हुआ, जो मतलब ऊपर का क्या होती है, मिट्टियाँ होती है, उसको क्या करना है, झाड़ना है। कौन सा झाड़ना है? हमारे ऊपर कोई भी गोष्ठ आती है उसको हम झाड़ने हैं। जो झाड़ने के लिए कौन आते हैं? पास्टर लोग होते हैं, पास्टरी लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं, यरूशलेम में उठो, सिय्योन की बेटी को ऊपर गले में बंधा हुआ वो बंधुआ को खोल दो। इस समय में सोचते हैं, जो बंधुआ से, जो जादू बंधन से, जो कष्ट का बंधन से, जो बीमार के बंधन से, जो तकलीफ में, जो दुखों में रहते हैं, उनके लिए ये कहते हैं, हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा, आप मत चिंता मत करो। आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत सारी दासी हैं, आप उनके पास जाओ, उनको आपको चंगा मिलेगा। इस समय में हम कहते हैं, परमेश्वर को पास से आते हो तो हमारे लिए छुटकारा देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए मददगार करते हैं, हमारे लिए वो हेल्पिंग करते हैं, वो हमारे लिए रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए छुटकारा देते हैं। जो हम बंधुआ से, जो तकलीफ में, दुखों में, दो कष्ट में, दो परेशान में हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मददगार करते हैं, हमारे लिए वो रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए मदद करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, योवान मतलब पत्रसी बोलते ना, उनको मामी है, उसको मामी हिंदी में मतलब हाँ मामी है, मतलब मामी की मतलब उनको बुखार हो जाती है, शरीर के अंदर बुखार थी। उस समय में वो उनको घर में यीशु मसीह भी, उनको 12 चेला भी उनके घर में जाना था। उन्होंने उनको मामी फटाफट उठ के क्या कर दिया, मसीह आ गया, उन खाना बनाने लग गया। मसीह आने के बाद क्या करने लग गया, खाना बनाने लग गया। उसको बुखार था, उनको शरीर के अंदर बीमार था, उनका शरीर में बंधन था। उस समय में वो उसके समय में भी उठ के उन क्या करने लगे, खाना बनाने लगे। उस खाना करने बनने के बाद परमेश्वर ने उसको चंगा मिल गया। इस समय उनको छुटकारा मिल गया। कैसे मिल गया? इस वचन तो हम पढ़ते हैं ना, अपने ऊपर से जाकर क्या करना, झाड़ दो, गंदे को झाड़ दो। यरूशलेम की उठो, सिय्योन की बेटी के ऊपर बंधा हुआ बंध को खोल दो। इस समय में हम बंधुआ को, बंधने वाला बेटी को खोल सकते हैं। एक बार पत्र से भी ये कहते थे, उनको गलीशा में आते थे एक बहन, उस बहन को कहते थे, और राजा की मिसेस थी, वो राजा की मिसेस थी, वो चुप जाके गलीशा में आते थे। आने के टाइम उसने बीमार में वो पड़े थे। उस समय में उन्होंने कहा, मेरे को प्रार्थना करने के लिए पतरस को बुलाओ, मेरे प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। उन्होंने बोल के मतलब थी, उनको सांस नहीं आ रहे थे, उनको मतलब बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, फटाफट उनको राजा ने क्या कर दिया, घोड़ा को भेजा, एक मंदिर को भेजा, उन्होंने जाके उनको लिया। उन्होंने बोलने के बाद उन्होंने पतरस ने फटाफट उनको घोड़े में बैठ के उनको घर गया था। उस समय में वो लेटे हुई थी, उनको परमेश्वर ने सबको बाहर बेच के उन्होंने खुद ही प्रार्थना की है। उसको लेडीज़ को परमेश्वर वो बंधुआ से छुड़ाया, उन बंधुआ से उनको मदद मिला, उस बंधुआ से उनको मतलब उसको छुड़ा दिया। वो बीमार में थी, बहुत सारे बीमार थे। क्यों बीमार थी? वो मसीह जानने वाली बेटी थी, और राजा नहीं जानता था मसीह के बारे में, फिर भी उसको बहुत सारे प्रेम रखा था, कि उसने प्रेम रखा था उसको बेटी, उसने उस मसीह के बेटी के ऊपर बहुत प्रेम रखा था।
पत्थर के ऊपर भी ये बेटी ने प्रेम रखा। क्यों प्रेम रखा? वो मेरे को ये पास्टर जी आके मेरे को प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इस पास्टर जी आगे में जो है प्रार्थना करेंगे तो मैं छुटकारा मिल जाएगा। इसी से उनको पति को बताया, उनको बोलो मेरे को प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इस वचन में ये कहते हैं, ये सिय्योन के बेटी के ऊपर बंधुआ रखा, बंधुआ गले में से बंध के रखा, उस बंधन को खोलो। ये कहते हैं वचन में। यशायाह 52 का हम 2 पढ़ते थे। इस वचन में हमारा सुनने वाला भाई बहन लोगों को अपने ऊपर से गंध को हटाओ। यरूशलेम में क्या करते हैं? बेटी उठो, पर बेटी को ऊपर लगा हुआ वो बंधुआ को खोलो। हम इस समय में हम खोलने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आप लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए रेडी होना चाहिए। आप लोगों को मन ये होना चाहिए, मैं प्रार्थना करेंगे तो मुझे चंगा हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूँगा तो मुझे छुटकारा हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूँगा तो मुझे मदद मिलेगा। ऐसे विचार किसके होना चाहिए? अपने ऊपर सुनने वाला भाई बहन लोगों को आपको होने चाहिए। मैं गलीशा में जाऊँगी तो मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे प्रार्थना करेंगे तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये बंधन से, पाप से, तकलीफ से, बीमार में से, जिस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है वो चीज़ मुझे पाऊँगा। इस वचन को सुनने वाला सभी विश्वास में चलो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।